हेलो गाइस, वेलकम टू आदेश स्कूल क्लासेस। गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है फ्रेंड्स, वो है क्लास 10th के बच्चों के लिए। आज जो हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 3rd है फ्रेंड्स आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.1 लगाएंगे और समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 ईयर एगो, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का जो है 7 टाइम्स था और आज से 3 साल बाद जो है मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये बताना है कि जो आफ्ताब और उसकी बेटी जो है दोनों की एज क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट दी आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स एज, बी एक्स ईयर। मान लेते हैं कि वो एक्स ईयर होगा और उसकी जो डॉटर होगी एंड डॉटर प्रेजेंट एज बी वाई ईयर। मान लेते हैं कि वो वाई ईयर की होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज से 7 साल पहले 7 ईयर एगो, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा कि दोनों की एज मान लेते हैं कि एक्स और वाई थी, दोनों में से 7 साल हटा दीजिए क्योंकि दोनों की एज 7 साल कम पड़ी होगी। फिर आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम था, तो ये आफ्ताब है, ये उसकी बेटी है। तो बेटी जो है उसकी तरफ आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो इसका 7 टाइम होगा। अगर आपको समझना हो कैसे, तो जैसे देखिए ये रहा 2 और ये रहा 10, तो जो 10 है वो 2 से 5 टाइम ज़्यादा है, तो आप 5 का मल्टीप्लाई 10 की तरफ करेंगे कि 2 की तरफ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो छोटा है उधर 2 की तरफ करेंगे, तब होगा ना कि 2 जो है, जो 10 है वो 2 का 5 टाइम है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दिया है। आप क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं 7 का, तो ये हो जाएगा 7y माइनस का 49, और ये प्लस का 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, और ये 49 प्लस का 49 हो जाएगा, और माइनस के 7 से कटेगा तो प्लस का 42 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बढ़ते दूसरे केस की तरफ, जिनका दूसरा जो केस है उसमें कह रहे हैं कि आज से 3 साल बाद। तो फिर से वे कर लेते हैं कि आफ्ताब की एज लिख लेते हैं, उसकी बेटी की एज लिख लेते हैं। 3 साल बाद दोनों की एज जो है वो बढ़ेगी, 3 साल बढ़ जाने देते हैं। तब आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम हो जाऊंगा, मैं जो है तुम्हारी एज का 3 टाइम हो जाऊंगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3y, ये प्लस का 9, और ये माइनस का 3y जो है, प्लस का 3y जो है इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और ये जो 9 है इधर प्लस माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस का 3 और माइनस का 9, तो यहाँ माइनस का 6। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसी के साथ हमारे ये दोनों इक्वेशन बन जाते हैं। अब हम चाहें तो आफ्ताब की और उसकी बेटी की एज जो है वो निकाल सकते हैं। इसका जो है एक ग्राफिकल भी तरीका है, और इस हम लोग चैप्टर में कई दूसरे मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये वो मेथड हैं जिनसे हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि जो हमारे वेरिएबल एक्स और वाई है उनकी वैल्यू क्या होगी। और एक तरीका और होता है कि हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी इनको निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका जो है पहली इक्वेशन जो है हमारी वो है x माइनस 7y प्लस 42, पूरा आ रहा नीचे का, और ये यहाँ पे x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0, यहाँ तक आ रहा नीचे। तो पहली इक्वेशन जो है उसी को ले लेते हैं, पहली जो है इसी को यहाँ पे ले लेते हैं कि ये x है और नीचे y ले लेते हैं। फ्रेंड्स, एक तरह का हीट एंड ट्रायल मेथड है कि यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू मान लेते हैं कि 0 ले लेते हैं, तो ये जो है 42 उधर जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। इसको चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 42। अब मान लीजिए कि हमने x बराबर 0 रखा, तो ये माइनस का 7y माइनस का 42, अब 0 है तो कोई मतलब नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 7 जो है उधर मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 7 6 जा 42, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब क्या करिए, एक बार x बराबर जो है, एक बार आप y बराबर जो है 3 ले लीजिए, तो 3 ले लेते हैं, यहाँ पर y बराबर 3 रखते हैं। तो ज़रा चेक करते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है।
तो जब आप y बराबर 3 लेंगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 42, और इधर का माइनस का 21 उधर गया प्लस का 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x बराबर माइनस का 21 आएगा। या आप थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा करिए कि 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो अगर आप 5 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो यहाँ 35 हो जाएगा, और ये माइनस का 35 उधर आएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 35 कर लीजिए, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 7। फ्रेंड्स हमने इसलिए किया ऐसा, मैंने इसलिए किया जिससे जो हमारी x और y की वैल्यू ना वो छोटी छोटी रहे, ज़्यादा वो बड़ी ना हो जाए। इसलिए जो है हमें ऐसा काम करना पड़ता है कि हम जो है कुछ छोटी छोटी वैल्यूज़ में ही अपने ग्राफ को बना रहे, वरना बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता है। चलते हैं दूसरी तरफ, अपनी जो दूसरी जो इक्वेशन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी है x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये x है ये y है, मान लेते हैं एक बार x बराबर 0 रखिए, तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू 6, और y बराबर आ जाएगा माइनस का 6/3 मतलब माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। फिर अगली बार क्या करिए कि x बराबर जो है वो 6 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3y इक्वल टू 6, ये प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6, 6 में से 6 गया 0, तो 3y बराबर 0, तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अपान में 0 जाएगा, 0 के अपान में कुछ भी जाएगा वो 0 ही देता है। तो यहाँ पे हमने x बराबर 6 लिया था, और यहाँ पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि when x इक्वल टू 6, when x इक्वल टू 0। कॉपी में जो है ये तरीका होता है लिखने का, तो हमारा y जो है वो 0 आ जाएगा। तो हम जो है एक और ले लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बार y बराबर x बराबर 1 ले लीजिए, मान लीजिए x बराबर 1 लेते हैं, तो हमारा नहीं 1 मत लीजिए 3 लीजिए, x बराबर 3 लीजिए, तो हो जाएगा 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, और ये माइनस का 3y वो उधर का 3y प्लस का उधर जाएगा माइनस में चला आएगा, y बराबर आ जाएगा माइनस का 1, तो y बराबर -1 आ जाएगा, तो x 3 है तो ये माइनस का 1। अब इसको करेंगे क्या, इसको ग्राफिकली जो है हम लोग इसको शो कर सकते हैं। पॉज कर दो। गाइस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें क्या कह रहे हैं कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, एक कोच है क्रिकेट टीम का जो कि 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, 6 बॉल्स खरीदता है, और उसका जो टोटल खर्चा आता है वो आता है 3900, मतलब 3900 उसका खर्चा आता है। और दोबारा फिर से वो जब खरीदती है तो वो एक बैट खरीदती है और 3 बॉल खरीदती है, और उसका जो खर्चा आता है वो आता है 1300। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो मान लेते हैं यहाँ 2 वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, एक बैट दिख रहा है और एक बॉल दिख रहा है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द बैट बी द कॉस्ट ऑफ बैट, द कॉस्ट ऑफ बैट बी, द कॉस्ट ऑफ बैट बी x रुपीज़ है। और मान लेते हैं कि जो बॉल है द कॉस्ट ऑफ बॉल बी y रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की एक क्रिकेट कोच है, वो क्या कर रही है कि वो 3 बैट खरीद रही है तो 3x प्लस 6 बॉल खरीद रही है तो 6y इक्वल टू 3900। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 बैट प्लस 6 बॉल इक्वल टू 3900, लेकिन हम लोगों ने बैट की कॉस्ट को x ले लिया तो x लिख दो, उसको y लिख दो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन में। दूसरे में क्या कहती है कि वो एक बैट खरीदती, अ बैट एंड 3 बॉल, तो वो 1300 हो जाता है। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बन गई, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो है हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पर x और y, अब मान लेते हैं कि x जो है वो हम लोग ले लेते हैं 1300, x हम लोग ले लेते हैं 1300। तो यहाँ पर पुट करके देख लीजिए कि 1300 प्लस 6y इक्वल टू 3900, 13 3 जा 3900,
प्लस का 6y माइनस ये हो जाएगा 39, ये हम प्लस का 3900 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और कट जाएगा तो 6y बराबर 0 आ जाएगा, ये जो है कट जाएगा तो y बराबर हमारा 0। अब यहाँ देखिए 6 है, अगर हम लोग जो है अगर y बराबर 600 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले यहाँ पे x बराबर 1300 लिया था, अब की बार नाउ इस टाइम जो है हम लोग ले रहे हैं 600। तो देखते हैं, तो 3x प्लस 6 इंटू 600 इक्वल टू 3900, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा और ये 3900, अब इधर प्लस में उधर माइनस में, तो 3x बराबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 300, इससे कट जाएगा और x की वैल्यू जो है वो 100 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी दूसरी वैल्यू जो है x बराबर वो 100 आ जाती है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे तरफ, दूसरा जो हमारा इक्वेशन है उसमें क्या कह रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कह रहे हैं कि x प्लस 3y जो है वो है 1300। तो आप क्या करिए कि x बराबर जो है x बराबर 100 ले लीजिए, 100 ले लिया, तो यहाँ पे 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब ये प्लस का 100 उधर जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा और 1300 में जब 100 जाएगा तो 1200 बचेगा। फिर ये y, अब ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज दीजिए, 1200 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 400, तो y बराबर 400 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा टेबल बनेगी उसमें क्या है कि x की वैल्यू आ रही है 100 और y की वैल्यू जो है वो है 400। और अब हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू 3 मल्टीपल, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ले लें 500 6 7 700, हाँ मान लीजिए x बराबर हम लोग 700 ले लेते हैं, तो 700 रखने पे क्या होगा, 700 प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब ये इधर 7 है, 700 उधर जाएगा तो माइनस का 700 3y, अब 13 में से 7 गया तो 600, तो y बराबर 600 अपॉन में 3, ये बचेगा 200। तो x आ गया 700 और ये आ गया 200। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स हमारे। अब इन्हीं को क्या करना है, हम लोग को ग्राफिकल सोल्यूशन में जो है पुट करना है और दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। बस हो गया फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। ये बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, द कास्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। जो मतलब 2 kg एप्पल है और 1 kg जो है हमारा ग्रेप्स है, उसका जो कॉस्ट है वो 160 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें फिर से 2 वेरिएबल जो है वो मिल गए हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, बैट और बॉल था, उससे पहला जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें आफ्ताब की एज x हो गई थी और उसकी बेटी की एज y हो गई थी। तो यहाँ पर भी हमें 2 वेरिएबल मिल गए हैं, एक एप्पल है और एक ग्रेप्स है। आगे क्या कहता है कि आफ्टर अ मंथ, कुछ समय बीत गया उसके बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 किलो एप्पल का और 2 किलो ग्रेप्स का जो दाम है वो 300 रुपीज़ हो गया है। तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर आएगा, एप्पल और ग्रेप्स का क्या कॉस्ट होगा। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से इसको हम लोग को फाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले जो है हम लोग ये फाइंड करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल का जो कॉस्ट है बी x रुपीज़, और जो हमारा ग्रेप्स है, ग्रेप्स का भी y रुपीज़। एप्पल x रुपीज़ का है और ग्रेप्स y रुपीज़ का है। इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 kg एप्पल, तो 2 kg तो था, हाँ, एंड 1 kg ग्रेप्स, ये हो गया हमारा 160 रुपीज़ का। और दूसरी बार क्या था कि 4 kg एप्पल था और 2 kg ग्रेप्स था, एंड 2 kg ग्रेप्स था जो कि 300 रुपीज़ का था। अब हमें जो है इसे पता लगाना है कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो एप्पल जो है और ग्रेप्स जो है वो कितने रुपए का था पर केजी, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पहला वाला जो है क्वेश्चन, इसको ले लेते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स
हम लोगों को अप्रॉक्स ऐसे जो है एक्स और वाई की वैल्यू लेनी पड़ती है जिससे हमारा जो ग्राफ है ना वो छोटा बने, ऐसा ना हो जाए कि एकदम बड़ा बड़ा बन जाए और पेज से बाहर हो जाए। तो कोशिश ये करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है आप किसी भी बुक का कर सकते हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल, किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो जो है प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के सोल्यूशन दे दूँगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है तो इतनी प्रैक्टिस यहाँ पर हो नहीं सकती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो बता सकूँ कि किससे आप जल्दी से जल्दी जो है छोटा आंसर ला सकें। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए कि ये वाला है हमारा x और y। अब हमें x क्या लेना चाहिए जिससे हमारा जो है y की वैल्यू थोड़ी छोटी आ जाए। तो एक काम करते हैं, x बराबर हम लोग 40 ले लेते हैं। तो 40 लेके देख लेते हैं क्या आता है। तो 2 × 40 प्लस y इक्वल टू 160। तो यहाँ ये 80 हो जाएगा, प्लस का y 160, अब प्लस का 80 उधर जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा। तो 160 में से 80 जाएगा तो 80 बचेगा। तो यहाँ हमारा 80 आ गया। तो ये हो गया हमारा 80। फिर अगली बार जो है हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर 50 ले लें, 50 नहीं लेते हैं, 60 ले लेते हैं। x बराबर 60 ले लेते हैं और y बराबर जो है वो आ जाएगा हमारा 2 × 60 प्लस y इक्वल टू 160। तो ये 120 हो जाएगा। तो 160 में से 120 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 40। तो ये 40 आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा है क्वेश्चन उसमें ये वाला, इसका बनाते हैं x y व्हेन, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 40 देन y इक्वल टू 80, व्हेन x इक्वल टू 60 देन y इक्वल टू 40। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है। अब अगर हम लोग x की वैल्यू मान लेते हैं जैसे 50 लेते हैं। अब 50 क्यों लेते हैं कि देखिए 5 4 जा 20, 200 उधर जाएगा, माइनस में 100 हो जाएगा और 100 2 से डिविजिबल है तो कोई छोटी वैल्यू ही मिलेगी। देख लेते हैं यहाँ पे x बराबर 50 और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 200 प्लस का 2y इक्वल टू 300। ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ 100 बचेगा, अपॉन में चला जाएगा तो 2 5 जा 10 और ये 0, यहाँ 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू आ गई 50। अब अगली बार क्या कोशिश करते हैं कि y बराबर जो है y बराबर हम लोग ले लेते हैं 100। y बराबर चलिए ले लेते हैं इस बार 100, y इक्वल टू 100। तो क्या होता है 4x प्लस 2 इंटू 100 इंटू 300 इक्वल टू 304। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 और इधर का प्लस का उधर गया माइनस में, तो 300 में से 200 जाएगा तो 100 बचेगा। और ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो तो यहाँ आ गया 25। तो हमारा आंसर आ गया 25। तो x बराबर 25 हो जाता है जब y बराबर हम लोग 100 लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफिकल सोल्यूशन जो है वो बना लेंगे। इसका जो ग्राफिकल सोल्यूशन होगा उसको कर लेते हैं।